Hello everyone. Today we study about the medicinal plant. इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर बच्चे जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें एक वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, दैट इज़ द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट्स. ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू कि हाउ दे द प्लांट्स क्योर द डिजीज, हाउ दे हाउ वी कैन गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, किस तरह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और जिनसे हम अपनी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं. तो हम जो भी अपने आसपास के एरिया में जितने भी प्लांट्स देखते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं सबकी कोई ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिनल वैल्यू होती है. ठीक है, तो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इथनोबॉटनी, उसके अंदर हम उनकी कैसे कौन से पार्ट से जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है और किस डिजीज़ के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, किस तरह से ड्रग फॉर्मेशन होती है, वो सब हम इथनोबॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जो इथनोबॉटनी से जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको ड्रग प्रिपरेशन के लिए, मेडिसिनल यूज़ के लिए इकोनॉमिक बेस पे ग्रो करवाया जाता है. ठीक है, तो जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, देन जो ड्रग फॉर्मेशन है, ठीक है, सो ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज फार्माकोगनोसी. ठीक है, फार्माकोगनोसी it means the formation of drugs. First of all, we collect the plant part that is used in the drug from the field. ठीक है, फील्ड और एनवायरनमेंट से जो भी प्लांट है उसका पार्ट जो यूज होना है उसको हम कलेक्ट करते हैं. देन वी आइडेंटिफाई देम एंड एक्सट्रैक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और द पोर्शन दैट इज यूज्ड एज अ ड्रग. ठीक है, एंड देन वी प्रिपेयर ड्रग फ्रॉम दैट. इंडस्ट्रियल बेसिस पे हम उससे फिर ड्रग प्रिपेयर करते हैं जो डिजीज क्योर करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग दैट इज नोन एज फार्माकोगनोसी. ठीक है, देन सेकेंड जो टर्म आती है यहाँ पे दैट इज द फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ ड्रग, हाउ द ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी और ऑन द डिजीज. ठीक है, जो भी डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हैं या फिर जो ह्यूमन बॉडी है उस पे ड्रग का क्या एक्शन होगा, किस तरह से वो ट्रीटमेंट करेगी, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे. ठीक है, तो उनको उस टोटल स्टडी को बोलते हैं हम फार्माकोलॉजी. ठीक है, तो जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर, उनमें हम जो प्लांट स्टडी करेंगे दैट आर द सर्पगंधा, नीम, ओपियम, सिंचोना, कैनाबिस. ठीक है, तो ये प्लांट हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्पगंधा को. जो सर्पगंधा है, ठीक है, साइंटिफिकली उसको बोलते हैं रिवोल्फिया. ठीक है, रिवोल्फिया सर्पेंटिना. तो जो रिवोल्फिया सर्पेंटिना है उसका जो नाम है, जैसे जो सर्पगंधा है दैट इज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, एट द टाइम ऑफ आयुर्वेदा. क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर और जो चरक संहिता है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो सर्पगंधा है वो पॉइजनस जो इंसेक्ट है उनकी बाइटिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो एंशिएंट टाइम से ही पीपल्स हैं वो सर्पगंधा को यूज़ करते हैं. लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट थे एक लियोनार्ड रिवोल्फिया, तो उनके ऑनर में जो सर्पगंधा है उसको नाम दिया गया रिवोल्फिया सर्पेंटिना. ठीक है, तो अगर हम इसको कॉमनली देखते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो सर्पगंधा, चंद्रा, चंद्रशिका, these are the vernacular name or the common name for the सर्पगंधा और serpentina. ठीक है, this plant belongs to the Apocynaceae family. ठीक है, Apocynaceae family से ये बिलोंग करते हैं. तो जो सर्पगंधा है अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्पेंटिना स्पीसीज है, रिवोल्फिया सर्पेंटिना, दिस इज बिलोंग
स्पेशली फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। दिस इज द नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया, इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है। और वाइल्ड फॉर्म में मोस्ट ऑफ, जैसे जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट है वो वाइल्ड फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो जो वाइल्ड फॉर्म है रुवोल्फिया की, वो इंडिया के अंदर उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, रुवोल्फिया सर्पेंटिना का, ठीक है। तो वाइल्ड फॉर्म में इंडिया के अंदर ये प्रेजेंट है, स्पेशली इन हिमालयन रीजन, जो ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन है। उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, तो उनके अंदर ये मोस्ट ऑफ मिलती है। अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बेस पे कहाँ पे ग्रो करवाई जाती है, तो उसमें आपके पंजाब है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, एमपी है, तो उनके अंदर ये इकोनॉमिक बेस पे ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सर्पेंटिना है, रुवोल्फिया सर्पेंटिना, दैट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन। और अगर प्लेनर एरिया के अंदर देखते हैं तो जो सिरकाइन हिल्स हैं, उनके जो फुट एरिया है वहाँ पे इनकी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। जो ड्रग होती है रुवोल्फिया, ठीक है, जो ड्रग है उसी जो साइंटिस्ट है उसी के नाम पे ड्रग को नाम दिया गया है रुवोल्फिया, ठीक है। तो जो रुवोल्फिया है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो रुवोल्फिया सर्पेंटिना है उसकी रूट से ऑब्टेन की जाती है रुवोल्फिया ड्रग, ठीक है। तो जो रुवोल्फिया ड्रग है, अगर हम एंशिएंट टाइम से चर्च संहिता के अकॉर्डिंग अगर हम ले, तो जो पॉइजनस इंसेक्ट हैं उन के लिए एंटीडोट का काम करती है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट बाइट करता है तो वहाँ पे एंटीडोट की तरह से रुवोल्फिया वर्कआउट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिकन रीजन है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, बर्मा, नेपाल, तो ये कंट्रीज आती हैं जिसमें जो रुवोल्फिया स्पीसीज हैं वो मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कल्टीवेशन ऑफ द रुवोल्फिया, अगर इकोनॉमिक बेस पे देखते हैं तो कहाँ पे कल्टीवेट की जाती है और किस तरह की कंडीशन में रुवोल्फिया जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, वो ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेशन कहाँ होगा आपका, पंजाब है, असम है, सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, अंडमान निकोबार है। तो इनमें इकोनॉमिक बेस पे वाइल्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेस पे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ पीरियड है उसके लिए ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। जो टेम्परेचर है दैट इज फ्रॉम 10 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। ह्यूमिडिटी, जैसे ये बताया कि ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और ह्यूमिडिटी कब होगी, जब वाटर लॉजिंग कंडीशन होगी, रेनफॉल मैक्सिमम होगा। तो जो रेनफॉल है दैट इज लाइव विद इन द रेंज ऑफ 200 to 500 सेंटीमीटर, ठीक है। देन बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, अगर आप प्लांट की बात करते हो रुवोल्फिया, तो जो प्लांट है वो आपको इस तरह से दिखता है, ठीक है। और ये जो है आपकी दैट इज द रूट विच इज यूज फॉर द ड्रग फॉर्मेशन, ठीक है, रुवोल्फिया रूट दैट इज यूज फॉर द ड्रग फॉर्मेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर क्या होता है आपका जो इरेक्ट, फर्स्ट तो राइजोम फॉर्मेशन होती है और राइजोम से आपकी जो रूट है, रूट की फॉर्मेशन होती है। तो जो आपका राइजोम है, ठीक है, उसमें आपके नोड पोर्शन होते हैं, तो उससे आपका एरियल स्टेम आएगा। तो एरियल स्टेम पे जो स्केल लीव्स हैं, ठीक है, स्केल बट लैंसियोलेट लीव्स, थोड़े से ब्रॉड शेप में आपके लीफ प्रेजेंट होते हैं, लेंस शेप में होते हैं। और जो टिप होगी लीफ की दैट इज एक्यूट टाइप, नॉट पॉइंटेड, एक्यूट टाइप, ठीक है। तो ये आपके एक सेम नोड से आपके 3 लीव्स आर प्रेजेंट और अराइज, ठीक है। एक सिंगल नोड से आपके एक साथ 3 लीव्स आर अराइज फ्रॉम दिस, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप में आपके 3 लीव्स आर प्रेजेंट, ठीक है।
सो एट द प्रेजेंस ऑफ लीव्स, जो ये नोड पोर्शन है जहाँ से लीफ अराइज कर रहे हैं, यहीं से आपके फ्रूटिंग बॉडीज जो होंगी, यानी कि इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर अराइज करेंगे और फ्लावर जो होंगे वो इनफ्लोरोसेंस के फॉर्म में होते हैं साइम, ठीक है। साइम कंडीशन होती है इनफ्लोरोसेंस की, जिसमें आपके जैसे एक पोजीशन से आपके दो फ्लावर आ रहे हैं, फर्दर उसमें जो एक फ्लावर पोर्शन है, जो एक ब्रांच है, उस पर फर्दर आपकी बाइफर्केशन हो रही है, टू फ्लावर आर प्रेजेंट एट एंड पॉइंट, ठीक है। तो साइन कंडीशन में आपके फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर्स हैं दैट नेक्स्ट डेवलप टू फॉर्म द फ्रूट, ठीक है। तो आपका जैसे एक ग्रुप ये हो गया लीव्स का, और इसी के साथ में इसी पॉइंट से आपके फ्लावर अराइज करेंगे, ठीक है। साइन कंडीशन में साइन इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होती है इनके अंदर। देन सेकेंड ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा विद द इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखती है। तो जो इसमें आपका स्टेम है दैट, और यू कैन से द प्लांट हाइट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.6 टू 0.9 मीटर, ठीक है। 0.6 टू 0.9 मीटर तक इसकी जो हाइट है वो प्लांट की होती है, ठीक है। जो प्लांट होगा वो, अब जैसे आप विद इन 1 मीटर अगर ले रहे हो हाइट, ठीक है, इट मीन्स हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। तो ये जो प्लांट होगा दैट इज हर्बेशियस, इरेक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है, और पेरिनियल होगा। आपके तीन तरह के प्लांट आते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, यानी कि ईयरली ग्रो करे, ईयर में 2 बार ग्रो करे, या फिर आपके जो मल्टीपल ईयर्स के लिए एग्जिस्ट करे। तो ये आपका मल्टीपल ईयर्स के लिए होता है, तो पेरिनियल प्लांट होते हैं ये, ठीक है। जो आपके लीव्स हैं वो आपके बताए लैंसियोलेट टाइप होते हैं, ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट होंगे और एक्यूट टिप प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो वेन और सिंगल आपकी मिड प्रेजेंट होगी, जिससे आपकी वेन और वेनलेट्स हैं वो नेटवर्क की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो एक सिंगल नोड से आपके 3 लीव्स आर अराइज, ठीक है, यानी कि वॉल के अंदर आपके लीव्स प्रेजेंट होंगे। जो फ्लावर हैं उनका जो नंबर है वो लार्ज होगा, ठीक है, साइज स्मॉल होगा, और साइन इनफ्लोरोसेंस में आपके फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो फ्रूट होगा दैट इज ड्रुप टाइप, ड्रुप टाइप इनके अंदर फ्रूट होता है। तो फर्स्ट ऑफ जब आप देखते हो तो ये ग्रीनिश कलर में होता है, ग्रीनिश टू ऑरेंज, देन ऑलमोस्ट ब्लैक, या फिर ये कह सकते हो डार्क ब्राउन कलर में, ये मेच्योरिटी के टाइप पे डार्क ब्राउन कलर में आपका फ्रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रूट में कौन सी टाइप होती है आपकी, ड्रुप टाइप फ्रूट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हाउ वी यूज दिस सर्पगंधा और सर्पेंटिना, रिवोल्फिया सर्पेंटिना, तो किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो जो रूट है आपकी प्लांट की, ठीक है, सर्पेंटिना, रिवोल्फिया सर्पेंटिना की जो रूट है, तो देखो ये आपकी सर्प की तरह से, सांप की तरह से इसकी शेप होती है, और उसी के बेसिस पे इसको सर्पगंधा बोलते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो भी जैसे जो आपकी स्नेक है उनकी तरह से ही होती है, उनकी बॉडी स्मेल से इनकी स्मेल रिजेंबल करती है, और उसी के बेसिस पे इसको कॉमन नेम दिया गया है सर्पगंधा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत से रूट के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एज ए ड्रग यूज होते हैं। जैसे अगर हमने जो रिजरपाइन है वो सब मोस्ट ऑफ जो ड्रग है उनकी फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। रिवोल्फिया से की रूट से आपका रिजरपाइन जो एल्केलॉइड मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग फॉर द इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड साइकिक डिसऑर्डर। मतलब अगर स्ट्रेस है, बीपी हाई है, या फिर जैसे दिमागी दौरे पड़ना, ठीक है, चक्कर आना, जैसे प्रेशराइज होना, जो ब्रेन है उसके अंदर प्रेशर और टेंशन क्रिएट होना, तो उनको क्योर करने के लिए जो रिजरपाइन है उससे ड्रग फॉर्मेशन की जाती है और एज ए ड्रग उसको यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि मेंटल इलनेस जो होती है तो उसके लिए हम सर्पगंधा को यूज करते हैं, या फिर
जो स्नेक बाइट है, पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके बाइटिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सर्पगंधा जो है उसकी रूट उसको यूज किया जाता है, ठीक है. ओके, सो हियर आवर फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट दैट इज सर्पगंधा और you can say Revolvia serpentina is completed. Thank you.